अध्याय 51 अध्याय 2171 पैट्रिक ड्रैगन का पूर्वज मकबरा। गर्जना। एक गगनभेदी गर्जना ने आकाश को हिलाकर रख दिया। एबिसल ड्रैगन लॉर्ड की चीख पूरे पैट्रिक ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। ये भारी प्रभुत्व और विनाश की आवाज थी। राक्षस पशु ने अपने ही पुत्र को मार डालने पर भी संकोच नहीं किया, उसने शोक नहीं किया। ये बस घूम गया। इसका अथाह रूप प्राकृतिक अनुग्रह के साथ आगे बढ़ रहा था और युनचे की तरफ लौट आया और अथाह किलिन भगवान में शामिल हो गया। जब यह जहाज पैट्रिक ड्रैगन कबीले के खंडहरों से होकर गुजरा तो इसने अपने पीछे केवल मौत ही छोड़ी। जो लोग अभी भी बचे हुए थे अंतिम जीवित ड्रैगन वे केवल निराशा में देख सकते थे क्योंकि उनकी वास्तविकता ही ढह गई थी। कुछ लोग अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, हिलने में असमर्थ थे क्योंकि उनके शरीर भय से स्तब्ध हो गए थे। कुछ लोग घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांग रहे थे, उनकी आंखें ऐसी विनतियों से भरी थी जिनका कभी उत्तर नहीं दिया जा सकेगा। कुछ लोग चीखने लगे, पागलों की तरह रोने लगे, अपने प्रियजनों को अंतिम हताश आलिंगन में जकड़ने लगे, ये जानते हुए कि उनका समय आ गया है। फिर भी इनमें से किसी का भी कोई महत्व नहीं था। रसातल ने नहीं सुना, रसातल को इसकी परवाह नहीं थी। रसातल ने दया नहीं दिखाई, चाहे वे बुजुर्ग हो जो सहस्राब्दियों से जीवित थे, युवा हो जो अभी अपने यौवन में नहीं आए थे, या फिर अपने माता पिता की गोद में लेटे बच्चे हों, उनका भाग्य एक जैसा था। रसातल के पंजे उन सभी तक पहुंच गए और एक एक करके वे मिट गए। एक समय का गौरवशाली पैट्रिक ड्रैगन कबीला, एक जाति जो अनादिकाल से चली आ रही थी, अब और नहीं रहा। शायद यह उसके चारों ओर फैली मौत की भयावहता थी, या शायद यह उसकी आत्मा पर दबाव डाल रहे एक अदृश्य बोझ का भार था। लेकिन युनचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने नरसंहार को नहीं रोका, उन्होंने किसी को भी छोड़ने का आदेश नहीं दिया, उन्होंने बस इसे जारी रहने दिया। अथाह जंतुओं को सब कुछ नष्ट कर देने दो। ये दया नहीं थी, यह कोई अफसोस नहीं था, यह अपराध बोध भी नहीं था। और फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ बहुत समय से बहुत अधिक खून से सने हुए थे। जलते हुए स्वर्ग कबीले से लेकर शक्तिशाली तलवार क्षेत्र तक, उत्तरी दिव्य क्षेत्र में केंद्रीय खंडहरों तक, गहरे समुद्र के देव क्षेत्र तक और उसके बाद हुई तबाही तक, किलिन रसातल क्षेत्र में, यहाँ रसातल की गहराई में, युनचे ने जितने लोगों का वध किया था उसकी गिनती वह नहीं कर सकता। और फिर भी उसने अपनी आंखें बंद करना ही चुना। ये पश्चाताप का कार्य नहीं था, बस यही एकमात्र काम बचा था जो किया जाना था। जैसे जैसे जीवन के अंतिम अवशेष लुप्त होते गए, विनाश और अराजकता की आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ गईं। एक भी ड्रैगन नहीं बचा। नचे की दिव्य इंद्रियों में सत्य पूर्ण था। हर ड्रैगन नष्ट हो गया था, सिर्फ शरीर में ही नहीं लेकिन आत्मा में। अंततः उसने अपनी आंखें खोलीं। जब वह नीचे उतर रहा था तो उसकी निगाहें ठंडी और भावना शून्य थीं। वह उन खंडहरों के बीच उतर रहा था जो कभी पैट्रिक ड्रैगन कबीले का गौरवशाली घर हुआ करता था। अंतर्वस्तु। उनके पैरों ने एक भव्य इमारत के टूटे हुए अवशेषों को छुआ, एक मजबूत संरचना जो किसी तरह आपदा को झेलने में सफल रही थी। अंधेरा। बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते हुए वह इसके उजाड़ हॉलों से गुजरा जहां प्राचीन शक्ति के अवशेष अभी भी हवा में तैर रहे थे। बहुत समय नहीं बीता था कि वह मलबे के अंदर एक सीलबंद हॉल तक पहुंच गए। सेटिंग। एक ऐसा स्थान जो अनेक अवरोधों, शक्तिशाली मुहरों की परतों से सुरक्षित है, जो कभी दुर्जय थे पर अब वे अर्थहीन थे। इस प्रकृति की बाधाएं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आत्मा के टुकड़ों पर निर्भर थीं। और अब जबकि उन आत्माओं के मालिक मर चुके हैं, युनचे की शक्ति के सामने बाधाएं हवा में फुसफुसाहट की तरह फीकी पड़ गईं। नचे ने उतरना जारी रखा। पैट्रिक ड्रैगन कबीले के खंडहरों के नीचे और भी गहराई में चला गया। प्रत्येक कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। प्राचीन शक्ति के अवशेष घने होते जा रहे थे क्योंकि वह अज्ञात में आगे बढ़ रहा था। आखिरकार वह एक भव्य हॉल के सामने पहुंचा जिसका आकार बहुत बड़ा था। प्रवेश द्वार पर विशाल ड्रैगन की मूर्तियां लगी हुई थीं। उनकी नक्काशीदार अभिव्यक्तियां राजसी और गंभीर दोनों को दर्शाती थीं। ये केवल सजावट नहीं थी, वे इस पवित्र स्थान के संरक्षक, शाश्वत पहरेदार थे। हॉल के बिल्कुल अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा उसके सामने दिखाई दिया। इसकी सतह पर जटिल ड्रैगन नक्काशी थी जो पत्थर में इतनी गहराई से उकेरी गई थी कि वे लगभग जीवित लग रहे थे। उनकी आंखें एक प्राचीन अथाह उपस्थिति से चमक रही थीं। दरवाजे से निकलने वाली आभा इतनी दमनकारी थी कि युनचे की सांस भी धीमी लग रही थी। फिर भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। सीने में धड़कते दिल के साथ वह आगे बढ़ा और अपने हाथों से दरवाजे को दबाया, अपनी सारी ताकत उसमें झोंक दी।
उसकी शक्ति पहले से ही दिव्य सीमित क्षेत्र के बराबर थी, एक ऐसा स्तर जो पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था और आकाश को चीर सकता था। और अभी तक दरवाजा नहीं हिला, 1 इंच भी नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे एक एहसास की किरण महसूस हुई। उसी क्षण युनचे को याद आया युनशी के शब्द। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसकी उंगलियां खुल गई और रक्त की एक बूंद किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आगे की ओर प्रवाहित होने लगी। जिस क्षण वह पत्थर के दरवाजे पर उतरा, एक गहरी प्राचीन गुनगुनाहट पूरे कक्ष में गूंज उठी। विशाल दरवाजा कांप उठा। ड्रैगन की नक्काशी मंद मंद चमक रही थी, जैसे कि उनमें से शक्ति का स्पंदन बह रहा हो। धीरे धीरे, जैसे कि अपनी विरासत के असली वाहक को पहचानते हुए, दरवाजा खुलने लगा। पत्थर के फर्श से टकराते हुए वह चौड़ा हो गया और युनचे को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। दहलीज के उस पार कुछ अदृश्य चीज थी और युन बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। हल्के सोचे समझे कदमों से युनचे धीरे धीरे कक्ष में आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसके पीछे बड़े बड़े पत्थर के दरवाजे बंद हो गए और उसे समय से अछूते एक स्थान में घेर लिया। लगभग तुरंत ही कमरा जीवंत हो उठा। दीपक टिमटिमाते हुए जल रहे थे, एक प्राचीन सुनहरी चमक बिखेर रहे थे जो जगह को रोशन कर रही थी। लेकिन ये कोई साधारण दीपक नहीं थे, हर एक दीपक ड्रैगन की आग से जल रहा था। उनकी लपटें शाश्वत थीं, जो वर्षों के बीतने से अछूती थीं। उन्हें ऊपर उठाए रखने वाले स्तंभ केवल पत्थर नहीं थे, बल्कि ड्रैगन की रीढ़ से गढ़े गए थे, जिनमें से प्रत्येक इतिहास का भार और एक अथाह ड्रैकोनिक इच्छा के अवशेष को ढो रहा था। हवा में ड्रैकोनिक आभा थी, इतनी शक्तिशाली कि ऐसा लग रहा था कि वह उसकी त्वचा में समा गई है, हर सांस के साथ विलीन हो रही है। यह कोई साधारण प्राचीन कक्ष नहीं था, यह एक पवित्र विश्राम स्थल था, जो उस जाति का सार था जो कभी अस्तित्व के शिखर पर खड़ी थी। जैसे ही युनचे ने ठंडी प्राचीन हवा में सांस ली, उसकी नज़र कक्ष के केंद्र पर टिक गई, उस विशाल पत्थर के ताबूत पर जो उसके सामने लटका हुआ था। वहाँ एक विशाल पत्थर का ताबूत है। माँ उसके अंदर आराम कर रही हैं, वह वहाँ सो रही हैं। युनशी के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, प्रत्येक शब्द उसके मन पर भारी बोझ डाल रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, उसकी भावनाएं हिंसक रूप से उमड़ने लगीं, फिर भी उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। कदम दर कदम वह आगे बढ़ता गया। उसके प्रत्येक कदम के साथ कक्ष में एक क्रूर आभा उमड़ती थी, प्राचीन, शक्तिशाली, दंभोटू। यदि पैट्रिक ड्रैगन कबीले का कोई भी सदस्य इस दृश्य को देखने के लिए जीवित होता, तो वह पूरी तरह हिल जाता। क्योंकि इस हॉल में जितना आगे कोई आगे बढ़ता है, उसका वंश उतना ही शुद्ध होता है। और फिर भी युनचे, एक मानव, बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ रहा था। प्रत्येक कदम के साथ चैम्बर ने स्वयं उन्हें स्वीकार किया। ड्रैकोनिक आभा ने उसे अस्वीकार करने के बजाय उसका स्वागत किया। और जब वह पत्थर के ताबूत के पास पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि वह ठीक उसी जगह पर है जहां उसे होना चाहिए। बेशक युनचे की ड्रैगन वंशावली ड्रैगन जाति के सबसे पहले पूर्वज से ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए कक्ष के भीतर की संरचना के पास उसके आगे बढ़ने को रोकने का कोई साधन नहीं था। अवरोध। ड्रैकोनिक आभा का मतलब घुसपैठियों को पीछे हटाना था। इनमें से किसी ने भी उसे अस्वीकार नहीं किया। यह अपरिहार्य था। उस समय जब युनशी इसी रास्ते पर बिना किसी बाधा के और बिना किसी बाधा के चली थी, तो इसने ड्रैगन लॉर्ड और ग्रैंड एल्डर दोनों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इस पवित्र भूमि में और गहराई तक कदम रखने की उसकी क्षमता तारांकन एक ऐसा कारनामा जो केवल सबसे शुद्ध ड्रैगन वंश के लोगों के लिए ही संभव है, कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पाए। लेकिन अंत में वह अकेली रह गई। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था और इसीलिए उन्होंने उसका फायदा उठाया था। लेकिन युनचे युनशी नहीं थी और अब पैट्रिक ड्रैगन कबीला अब और नहीं रहा। अविचल दृष्टि से युनचे उस विशाल पत्थर के ताबूत के सामने पहुंचा। उसकी उपस्थिति उसके चारों ओर के वातावरण को प्रभावित कर रही थी। अपना हाथ उठाकर उसने धीरे से गहन ऊर्जा का एक प्रवाह छोड़ा और उसे ताबूत के ढक्कन के चारों ओर लपेट दिया। रंबल। एक गहरे प्राचीन कंपन के साथ विशाल पत्थर का ढक्कन ऊपर उठने लगा। जैसे ही वह हिला, उसके भीतर से एक अथाह शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जो आदिम ऊर्जा की ज्वारीय लहर की तरह बाहर निकली। युनचे स्थिर खड़ा रहा। उसने उस शक्ति को अपने ऊपर बहने दिया। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी क्योंकि वह सब कुछ अवशोषित कर रहा था जो एक बार छिपा हुआ था। उस समय जब वह पहली बार शेनशी से मिला था, उसकी आभा पूरी तरह से बंद हो चुकी थी।
उसकी सच्ची साधना, उसका क्रूर वंश, उसकी उपस्थिति, यह सब सावधानी से नियंत्रित किया गया था, दुनिया से छिपाया गया था। इस कारण उसे कभी पता नहीं चला, कभी समझ नहीं आया कि वह कौन थी, क्या थी। परंतु अब जब प्राचीन शक्ति उसके सामने पुनर्तः नियंत्रित थी, तो कोई संदेह नहीं रह गया था। वह दिव्य थी, वह वर्तमान दुनिया से परे थी, किसी भी ऐसी चीज से परे जिसका अस्तित्व होना चाहिए था। नची की अपनी ड्रैगन रक्त रेखा, भले ही इसकी उत्पत्ति आदिम नीला ड्रैगन भगवान की रीढ़ से हुई हो, अंततः कुछ ऐसा था जो उसे दिया गया था। उसका शरीर उसके साथ अनुकूलित हो गया था, उसमें विलीन हो गया था, और समय के साथ उसका रक्त विकसित हो गया था, जिससे उसे अपनी खुद की ड्रैकोनिक वंशावली बनाने की अनुमति मिली। किसी भी जीवित ड्रैगन की तुलना में यह निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ था, लेकिन आदिकालीन नीला ड्रैगन भगवान की तुलना में, शेन-शी की तुलना में, ये कुछ भी नहीं था। उसकी ड्रैकोनिक आभा उसकी अपनी आभा से कहीं अधिक थी। ये प्राचीन, अत्यधिक और निरपेक्ष था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे युनचे भी अपनी सारी शक्ति के बावजूद अब जाकर सही मायने में समझना शुरू कर सका था। युनचे धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरता हुआ आया, उसकी हरकतें खामोश, लगभग श्रद्धापूर्ण थी। जैसे ही वह विशाल पत्थर के ताबूत के पास पहुंचा, ढक्कन पूरी तरह से खुल गया था, जिससे अंदर शांति से लेटी हुई आकृति दिखाई दे रही थी। एक ऐसी आकृति जिसके लिए वह दिन रात लालायित रहता था, एक ऐसा चरित्र जो उसके सपनों में छाया रहता था, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके लिए उन्होंने कभी वह अजीब, हास्यास्पद कविता लिखी थी, क्योंकि शब्द उनके पास नहीं थे, क्योंकि उनका हृदय भावनाओं से उमड़ पड़ा था जिन्हें वे कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते थे। एक ऐसी शख्सियत जिसे वह हमेशा के लिए थामे रखना चाहता था, उसमें विलीन हो जाना चाहता था, उसके साथ ही खो जाना चाहता था, ताकि वह उसे फिर कभी न खोए। शेन-शी, उसकी सुंदरता उतनी ही निर्दोष, उतनी ही अलौकिक थी जितनी उस दिन थी जब उसने पहली बार उसका असली चेहरा और शरीर देखा था। वह वहीं लेटी रही, समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मानो वह गहरी, अंतहीन नींद में सो गई हो। जब वह धीरे धीरे उस विशाल ताबूत के भीतर उसके बगल में उतरा तो उसका शरीर कांप उठा, उसकी सांसें अस्थिर थीं, उसका दिल भावनाओं से धड़क रहा था, इतनी अस्त व्यस्त कि वह उन्हें नाम भी नहीं दे पा रहा था। कांपते हाथ से उसने आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियां उसके नाजुक, चीनी मिट्टी जैसे चेहरे को छू रही थी। वह गर्म थी, गर्म, फिर भी पूरी तरह से बेजान। अपने समस्त ज्ञान के साथ, वर्षों में अर्जित की गई गहन निपुणता के साथ, अपनी आत्मिक शक्ति के वर्तमान स्तर के साथ, यहाँ तक कि ड्रीमवी व दिव्य कलाओं को उसकी पूर्ण सीमा तक बढ़ा देने के साथ, वह उसकी आत्मा को महसूस नहीं कर सका। वहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। उसकी सांस रुक गई, उसकी उंगलियां थोड़ी कस गई, छोड़ने से इनकार कर दिया, इस बात का वजन समझने से इनकार कर दिया कि इसका क्या मतलब है। और तब छोटी शी एक आवाज कोमल, दूर की जानी पहचानी, लीसू, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लीसू, तुम जाग गई हो। युनचे की आवाज अविश्वास और आशा के मिश्रण से भरी हुई थी, क्योंकि उसने अपनी आत्मा के भीतर उसकी उपस्थिति को महसूस किया। वह धुंधली और अस्थिर थी, मानो वह अभी भी अस्तित्व और शून्यता के बीच के अंतराल में भटक रही हो, कभी पास कभी इतनी दूर कि उसे लगता कि वह हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जब आपने पहले भी ऐसा किया था, मैंने इसे महसूस किया था। आपकी कुलदेवी की आभा ये और भी मजबूत हो गई, और इसने मुझे स्वस्थ कर दिया। सू की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके शब्दों ने युनचे के पूरे अस्तित्व में एक झटका भेज दिया। पितृ देवी की आभा ने उसे ठीक कर दिया। इससे पहले युनचे को सृष्टि के देवता, जीवन की देवी लीसू ने पहले ही बता दिया था कि उसकी रिकवरी सीधे उसकी ताकत से जुड़ी हुई है। वह जितना मजबूत होगा, वह उतनी ही तेजी से ठीक होगी। हालांकि दिव्य गुरु के मध्य चरणों से दिव्य गुरु के अंतिम चरणों तक आगे बढ़ने के बावजूद उसकी स्थिति में बहुत कम बदलाव आया था। फिर भी अब उसने कुछ बिल्कुल अलग बात कही थी। उनकी कुलदेवी की आभा और अधिक प्रबल हो गई थी, यहाँ तक कि युनचे अपने सारे अनुभव के बावजूद क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कभी भी अपनी आभा में कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं किया था, न ही उसने पैतृक देवी से संबंधित किसी भी चीज की सक्रिय रूप से साधना की थी। लेकिन उससे भी अधिक लीसू स्वयं भी हैरान थी। उसने सोचा था कि वह काफी समय तक गहरी नींद में रहेगी, और फिर भी वह यहाँ थी। युनचे के शरीर से निकलने वाली आभा ने उसकी आत्मा की तेजी मरम्मत कर दी थी,
जिससे उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से उसकी रिकवरी हुई। यह इतना अचानक, इतना अकल्पनीय था कि उसके पास भी इसका कोई उत्तर नहीं था। युनचे अभी भी अपनी भावनाओं के तूफान में फंसा हुआ था। शुरू में तो वह अपनी सफलता के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन अब जब उसका दिमाग स्थिर हो गया था तो उसने अपने शरीर पर अपनी इंद्रियों को फैलाया। निस्संदेह उसकी गहन शक्ति बढ़ गई थी, उसकी साधना काफी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। फिर भी इसके अलावा वह कुछ भी अलग महसूस नहीं कर सका। परिवर्तन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था, उनके दिव्य सार में कोई बदलाव नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये संकेत दे कि उनकी कुलदेवी की आभा अचानक मजबूत हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि वह इस पर और अधिक विचार कर पाता, लीसू की आवाज़ एक बार फिर उसके दिमाग में घूम गई। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप समझ सकें। उसके शब्दों ने उसकी आशंका की पुष्टि कर दी, जो कुछ भी बदल गया था वह उसकी वर्तमान समझ से परे था। युनचे ने एक धीमी सांस छोड़ी, इससे पहले कि उसका ध्यान वापस उस बात पर चला जाए जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। लीसुओ, क्या आप शेनशी की मदद कर सकते हैं? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके अंदर प्रत्याशा का एक निर्विवाद भार था। एक क्षण का मौन, तभी लीसू की कोमल आवाज लौटी, मेरी वर्तमान स्थिति में मैं ऐसा नहीं कर सकता। युनचे को यह जवाब झटका जैसा लगा, लेकिन उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उसका हृदय सिकुड़ गया, लेकिन उसने निराशा को जड़ नहीं जगाने दी। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, लीसू के अगले शब्दों ने उसकी आत्मा में झकझोर दिया, लेकिन अगर आप अपनी पैतृक देवी दिव्य कला में एक और सफलता हासिल करते हैं, मुझे यकीन है कि मैं उसे ला सकता हूँ। और वह छोटी सी लकड़ी आत्मा वापस जिंदा, उद्धरण चिन्ह। युनचे का दिमाग फट गया, उसकी सांस गले में अटक गई, उसका शरीर मानो दैवीय बिजली से स्तब्ध हो गया। उन्हें पुनः जीवित करो, सिर्फ शेनशी ही नहीं, लेकिन लिंगे भी। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी, उसका हृदय अविश्वसनीय, कच्ची भावना से धड़क रहा था। एक मौका, एक वास्तविक मौका, असंभव, वास्तव में पहुंच के भीतर हो सकता है। युनचे की भौहें फड़क उठी और उसका दिल उसकी छाती के भीतर बेकाबू होकर धड़क रहा था। लीसू के शब्दों ने उसे उम्मीद दी थी, सच्ची, निर्विवाद उम्मीद। यह महज खोखला आश्वासन या अंधाशावाद नहीं था, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन था। अगर उसने कहा कि वह ये कर सकती है, तो वह ये कर सकती है। शेनशी, लंबे समय तक रहने वाला, दोनों वापस लौट सकते हैं, तो जल्दी करो और आगे बढ़ो। लीसू की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। फिर भी जब वह बोल रही थी तो उसकी उपस्थिति और दूर होती जा रही थी, उसकी आवाज़ नर्म और कमज़ोर होती जा रही थी, मानो थकावट उसे एक बार फिर से जकड़ रही हो। लीसू, युनचे ने उसे पुकारा, उसकी आवाज़ में तत्परता थी। उसने फिर पुकारा और फिर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगली बात जो उसने जानी वह ये कि उसकी चेतना बदल गई और पलक झपकते ही उसने स्वयं को आकाश विश्वमोती की दुनिया में खड़ा पाया। एक चमकदार, पवित्र श्वेत प्रकाश ने सब कुछ घेर लिया, उसकी आत्मा को धो डाला तथा भ्रष्टाचार और अंधकार के सभी अवशेषों को शुद्ध कर दिया। यह एक अनोखी ऊर्जा थी जो किसी और में नहीं थी। वह ये थी, मास्टर, देखो, बड़ी सफेद बहन चमक रही है। एक खुशनुमा, जानी पहचानी आवाज ने उसे उसकी उलझन से बाहर निकाला। हाँ, वह दौड़कर उसके पास आई, उसकी आंखें उत्साह से बड़ी हो गई थी और वह उस चमकदार चमक की ओर इशारा कर रही थी जो उनके सामने फैली हुई थी। यो चुपचाप उसके पीछे चली गई, उसके बगल में खड़ी हो गई, उसकी बैंगनी आंखें शांत जिज्ञासा से भरी हुई थी, जबकि वह भी धीरे धीरे स्पंदित प्रकाश को देख रही थी। वह ठीक हो रही थी। युनचे एक क्षण तक चुपचाप देखता रहा, उसका दिमाग अभी भी सब कुछ सोच रहा था। फिर कुछ देर बाद उन्होंने सांस छोड़ी और बोले, उसे शायद अपने लिए समय चाहिए, उसे परेशान मत करो। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों में एक निश्चितता थी जिसे हॉगर भी समझ गया। पीछे हटने से पहले उसने अनिच्छा से ही सही सिर हिलाया और इसके साथ ही युनचे बाहरी दुनिया में लौट आया। प्राचीन दमनकारी कक्ष ने एक बार फिर उनका स्वागत किया। विशाल पत्थर के ताबूत के पास खड़े होकर युनचे ने उसमें बैठी खामोश महिला को देखा, वह महिला जिसकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी, वह महिला जिसे वह पहले भी एक बार विफल कर चुका था। उसका हाथ ताबूत की ठंडी सतह से टकराया और फिर धीरे से किंतु अधिक विश्वास के साथ वह बोला, थोड़ा और इंतजार करो शेनशी, मैं तुम्हें जल्द ही घर ले आऊंगा। अंतिम नजर के साथ युनचे हवा में उठ खड़ा हुआ,
उसकी गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने धीरे से ढक्कन बंद कर दिया। बूम! युनचे ने जब अपने देववंश राज्य की पूरी ताकत के साथ विस्फोट किया तो पूरा पैट्रिक ड्रैगन पर्वत श्रृंखला हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी गहन ऊर्जा एक प्रचंड तूफान की तरह उमड़ पड़ी, जिससे टूटी हुई भूमि पर झटके महसूस हुए, क्योंकि उसने अपने हाथों को धरती में दबा लिया था। अपनी अद्वितीय शक्ति से उन्होंने पूरे पत्थर के ताबूत को उसके प्राचीन विश्राम स्थल से खींच लिया तथा उसे पवित्र भूमि की गहराई से मुक्त कर दिया। कब्र की रक्षा करने वाली संरचनाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, उनकी लंबे समय से निष्क्रिय सुरक्षा फिर से सक्रिय हो गई। प्राचीन ड्रैगन की चीखों की गूंज कक्ष में भर गई। अनगिनत पीढ़ियों के अवशेष घुसपैठ का विरोध करने की व्यर्थ कोशिश कर रहे थे, फिर भी वे उसे रोक नहीं सके। इस दुनिया की कोई भी ताकत या अतीत का कोई भी अवशेष युनचे की इच्छाशक्ति को बाधित नहीं कर सका। उसके नीचे की जमीन फट गई और मलबा उड़कर ताबूत से अलग हो गया। जैसे ही अंतिम प्रतिरोध फीका पड़ गया, एक आदिकालीन गहन संदूक उसके ऊपर प्रकट हुआ, जिसके द्वार उसकी पुकार पर खुल गए। बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे उस विशाल ताबूत को अपने साथ लेकर जहाज में चढ़ गया। आदिकालीन गहन संदूक के विशाल विस्तार ने उसका स्वागत किया। उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने अंतहीन रूप से फैल गई। एक क्षण तक वह खोजता रहा, अंततः उसे वह मिल ही गया। एक अछूता बेदाग स्थान, फूलों का एक शांतिपूर्ण अंतहीन मैदान जो कृत्रिम हवा में धीरे धीरे झूम रहा है। वहाँ शांति थी, शांत था। यहाँ ये कब्र जैसा महसूस नहीं होगा। धीरे से नीचे उतरते हुए युनचे ने विशाल ताबूत को नर्म जमीन पर रख दिया, जिससे उसका वजन धरती में समा गया। अंततः बोलने से पहले उसकी निगाहें काफी देर तक पत्थर की सतह पर टिकी रहीं। मैं अभी आपकी माँ को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ चाहे कितना भी समय लगे, वह फिर से चलने लगेंगी। उनकी आवाज़ स्थिर और अधिक संकल्प से भरी थी। एक वादा जो तोड़ा नहीं जाएगा। धीरे धीरे युनचे पास खड़ी खामोश आकृति की ओर मुड़ा। एक ऐसी आकृति जिसका शरीर कांप रहा था। उसके हाथ कसकर बंद थे क्योंकि वह अपने भीतर उमड़ रही भारी भावनाओं से रही थी। उसने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसका भाव नर्म पड़ गया। कृपया अपनी माँ का ध्यान रखें। उद्धरण चिन्ह कहने को और कुछ नहीं था। वह हवा में कदम रखते हुए मुड़ा, जबकि उसके पीछे आदिकालीन गहन संदूक का द्वार चमक रहा था। एक क्षण बाद वह गायब हो गया। जैसे ही वह पैट्रिक ड्रैगन कबीले की बर्बाद रक्तरंजित भूमि पर पुनः प्रकट हुआ, उसकी देववश अवस्था पुनः जागृत हो गई तथा उसकी शक्ति स्वर्ग की ओर फैल गई। अंतहीन कोहरे वाले समुद्र की अथाह धूल ने उसकी पुकार का उत्तर दिया। एक जीवित प्राणी की तरह वह तेजी से आगे बढ़ा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता हुआ पूरे क्षेत्र को अपनी घनी दमघोटू उपस्थिति से भर दिया। ये भूमि जो कभी ड्रैगनों का अभयारण्य हुआ करती थी, पूरी की पूरी निगल ली गई, एक कब्रिस्तान जिसे स्वयं रसातल ने निगल लिया। फिर लाल रोशनी की एक चमक के साथ युनचे और अथाह जानवर गायब हो गए। अंततः दुनिया को एक भयानक सच्चाई का पता चला। अंतहीन कोहरे का सागर, एक ऐसी शक्ति जो अनगिनत युगों से काफी हद तक सीमित रही थी, एक बार फिर फैल गई थी। लेकिन इस बार ये पहले जैसा नहीं था। इस बार इसने पैट्रिक ड्रैगन पर्वत श्रृंखला को पूरी तरह निगल लिया था। जो कभी ड्रैगन की पवित्र भूमि थी, एक ऐसा स्थान जो अनादिकाल से अधिक खड़ा था, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई खंडहर नहीं बचा, कोई भी शव पीछे नहीं छोड़ा गया। वहां कुछ भी नहीं था, केवल अंतहीन मंथन करने वाला अथाह कोहरा, लगातार बाहर की ओर रेंगता हुआ, निगलता हुआ, नष्ट करता हुआ, मिटता हुआ। और इसके साथ ही पैट्रिक ड्रैगन कबीला भी समाप्त हो गया। अध्याय 52। अध्याय 2712 यू और यू का हृदय। युनचे अंतहीन कोहरे के समुद्र में फिर से प्रकट हुआ। उसका रूप घने दमघोटू रसातल में समा गया, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। रंग, गर्मी, जीवन ही हवा भयावह रूप से शांत थी, एक ऐसे सन्नाटे से भरी हुई थी जिससे ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अस्तित्व ही खत्म गया हो। हर दिशा में बेजान धूसर रंग फैला हुआ था, एक दमनकारी शून्यता जो उसकी आत्मा को दबाती हुई लग रही थी। यहाँ तक कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी जो अंतहीन रक्तपात और विनाश में नहाया था, इस जगह का वजन इतना था कि उसका मूड खराब हो गया। एक साधारण आदेश पर अथाह जानवर आगे बढ़ गए। उनके विशाल आकार उसे रसातल में और भी गहरे ले गए। उनकी खामोश हरकतों से हवा में मुश्किल से ही कोई हलचल हुई, और बस ऐसे ही वे कोहरे गायब हो गए। शायद यह उसके चारों ओर के एक रंग के खालीपन की वजह से था, या शायद ये कुछ और गहरा था, उसके दिल में कुछ बेचैनी थी। किसी भी तरह
युनचे को लगा कि उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही है, शांति उसके दिमाग को कुतर रही है। उसने धीरे से सांस छोड़ी। ये वो स्थान नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। उसका आकार टिमटिमाया और अगले ही पल वह आदिम गहन आग की दुनिया में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी दिव्य इंद्रियां बाहर की ओर फैल गईं तथा उस चीज की खोज करने लगी जिसके बारे में उसे पहले से ही पता था। कुछ ही क्षणों में वह स्वयं को शेनशी के ताबूत की ओर खींचा हुआ पाया। जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा, उनकी नजरें थोड़ी नर्म पड़ गईं। उनकी बेटी युनशी विशाल पत्थर के ताबूत के पास चुपचाप बैठी थी। उसके छोटे हाथ ताबूत की सतह पर टिके हुए थे, उसका सिर मौन जागरण में झुका हुआ था। कुछ ही दूरी पर ज़िया किंग्युए खड़ी थी, देख रही थी, लेकिन पास आने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। उसकी मौजूदगी एक छाया की तरह थी, खामोश, सुस्त, हमेशा मौजूद, फिर भी कभी दखल नहीं देती। कुछ क्षण के लिए युनचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने उस दृश्य को अपने मन में बसने दिया और अपने विचारों को एकत्रित करने के लिए खुद को मजबूर किया। एक गहरी सांस, नियंत्रण की एक झलक। जब अंततः उसने अपनी आंखें खोली तो वह मुड़ा और दूसरी दिशा में उड़ गया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि सारा क्रोध, घृणा और अंधकार जो इतने लंबे समय से उसे खाए जा रहे थे, जीवन की देवी लिसू से निकलने वाली गहन प्रकाश ऊर्जा द्वारा शुद्ध हो गए थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि काफी लंबे समय के बाद पहली बार उनका मन साफ था। लेकिन अब जब क्रोध का कोहरा छट गया तो उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। दर्द से नहीं, थकावट से नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ गहरा, कुछ कच्चा और अनियंत्रित उसके भीतर उभर रहा था, कुछ हिस्सा जिसका वह सामना नहीं करना चाहता था। युनचे ने अपने दांत पीसते हुए उन विचारों को दूर धकेल दिया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उन्होंने गायब होने से इनकार कर दिया। शैतान रानी, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि किसी व्यक्ति का स्वभाव बदलना कठिन है। युनचे की आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी, उसके शब्द उसके आसपास की खाली शांति में बह गए। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने अपनी छाती को पकड़ लिया। एक सुस्त, दम घुटने वाला दर्द उसके दिल से फैल रहा था। ये दर्द था किसी शारीरिक घाव से नहीं, बल्कि किसी बहुत बहुत गहरी चीज से। आप ठीक कह रहे थे। उद्धरण चिन्ह। वह आज बहुत आगे निकल गया था। उसने अनगिनत लोगों की जान ली थी जिनकी गिनती वह कभी नहीं कर सकता था। और फिर भी यह उसके हाथों पर लगा खून नहीं था जो उसे परेशान कर रहा था। ये क्रूरता थी, इसकी आवश्यकता नहीं, बल्कि यह कि उसने स्वयं को किस हद तक गिरने दिया था। तारानकन अपने ही बेटे को मारने के आदेश का एक अथाह जानवर के रूप में भी ड्रैगन लॉर्ड ने तारानकन केवल एक क्षण के लिए ही सही विरोध किया था। उस विकृत भ्रष्ट रूप में भी उसके अस्तित्व का कुछ अंश हिचकिचाया था। लेकिन युनचे, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उसकी घृणा पूर्ण थी, उनका आदेश पुनर्तः प्रभावशाली था, और पिता ने अपने बेटे को खा लिया था। उसकी वजह से वह भी एक पिता थे, और वह जानता था कि अपने बच्चे को स्वयं से अधिक प्यार करने का क्या मतलब है। और इसलिए वह ये भी जानता था कि यदि ड्रैगन लॉर्ड की आत्मा अभी भी कहीं मौजूद है, तो उसका सबसे छोटा टुकड़ा भी रसातल में है, तो वह असीम पीड़ा से भरा होगा, असीम घृणा। उसके लिए युनचे का शरीर कांप उठा, उसकी उंगलियां मुट्ठियों में कस गईं। मैंने पाप किया है। एक बार फिर उद्धरण चिन्ह। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा, उसकी मुद्रा झुक गई, उसका सिर नीचे झुक गया। हर चीज का भार उसकी आत्मा पर दबा हुआ था, न केवल आज के कत्लेआम का, बल्कि हर चीज का। उसने जितने भी लोगों की जान ली थी, सभी विकल्प जो उसने चुने थे, सारी नफरत उसने झेली थी। वह जितना गहरे रसातल डूबता गया, उतना ही वह स्वयं को खोता गया। लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र को जीवित रखने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। उसकी अपनी बातें उसकी जीभ पर कड़वी लगी। वे सच थे, वह जानता था कि वे सच थे, लेकिन फिर क्यों, यह एक बहाना क्यों लगा? उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी आत्मा अस्त व्यस्त थी। उसके विचार आपस में उलझ गए, आपस में ही लड़ रहे थे। लीसू की शुद्धि की गर्मी ने उसे उसके क्रोध से मुक्त कर दिया था, लेकिन वह कच्चा रह गया था, अनावृत। उसे पता नहीं था कि वह वहां कितनी देर तक रहा, अपने ही मन के तूफान में खोया हुआ। परंतु फिर एक गर्मजोशी, पीछे से एक परिचित कोमल गर्मजोशी ने उसे घेर लिया। कोमल भुजाएं उसे गले लगा रही थी, उसकी पीठ पर दबाव डाल रही थी, स्थिर और अविचल। वह एक क्षण के लिए अकड़ गया, फिर धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल हो गया, उसका तूफान शांत हो गया, और पहली बार ऐसा लगा जैसे अनंत काल हो गया हो। युनचे बस वहीं चुपचाप बैठी रही। उसकी आभा, उसकी सुगंध, उसकी गर्माहट वे उस पर दबाव डाल रहे थे,
उसकी टूटी हुई आत्मा की दरारों से रिस रहे थे, अंदर से उसमें पिघल रहे थे। ये वह गर्मजोशी थी जिसकी उसे जरूरत थी, इसका उसे एहसास ही नहीं था। एक गर्मजोशी जो विदेशी फिर भी परिचित सी लगती थी। एक गर्मजोशी जिसने रसातल को उसे पूरी तरह से निगलने से मना कर दिया। युनचे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी सांस गहरी और अस्थिर थी और उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। धन्यवाद, किंग्यू। उसकी आवाज़ नर्म, कर्कश और थकान से भरी थी, जिसका उसके शरीर से कोई लेना देना नहीं था बल्कि उसके दिल से सब कुछ जुड़ा था। उसके पीछे खड़ी महिला ने अपना आलिंगन नहीं छोड़ा, इसके बजाय उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। वह एक पल के लिए चुप हो गई, जैसे कि उसने अपने शब्दों को सावधानी से चुना हो। फिर उसकी आवाज़ आई, कोमल, फिर भी स्थिर, एक शांत शक्ति लेकर जो उसके अस्तित्व की गहराई तक पहुंच गई। हम पति पत्नी हैं, क्या सचमुच धन्यवाद कहने की कोई जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। ज़ेया किंग्युए की नज़रें उसकी नज़रों से मिली। जब वह उसे देखने के लिए आगे मुड़ा, उसकी आंखें स्थिर थीं और वे उसकी आंखों झांक रही थीं। वे आंखें अब उस युनचे की आंखें नहीं थीं जिन्हें वह कभी जानती थी। वे आंखें जिन्होंने बहुत अधिक मृत्यु, बहुत अधिक घृणा, बहुत अधिक हानि देखी थी। आंखें जो अंधकार और रसातल से कलंकित हो चुकी थीं। और फिर भी उस खाई की गहराई में अभी भी कुछ बचा हुआ था, कुछ छिपा हुआ, कुछ हिस्सा जो मिटने से इनकार करता था। एक स्थायी दर्द। ये दुख इतना गहरा था कि खुद युनचे ने भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ज़ेया किंग्यू ने इसे देखा, उसने ये स्पष्ट रूप से देखा, और इसलिए उसने उसे जाने नहीं दिया। वह पीछे नहीं हटी, इसके बजाय उसने सिर्फ उसके चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत की और अपने माथे को धीरे से उसकी पीठ पर दबाया। उसने उसे यह नहीं बताया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने उसे यह नहीं बताया कि वह राक्षस नहीं है। वह बस वहीं खड़ी रही, मीन, उपस्थित, अविचल, क्योंकि इस क्षण में वह समझ गई थी युनचे को बचाने की जरूरत नहीं थी, उसे बस किसी के रहने की जरूरत थी। मैं यह नहीं पूछूंगी कि बाहर क्या हुआ, ज़ेया किंग्यू ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में अनकही समझ का भार था। लेकिन अगर तुम थके हुए हो तो बस थोड़ा आराम करो। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द कोमल थे, मांग नहीं बल्कि एक भेंट। लेकिन युनचे ने केवल अपना सिर हिलाया, उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान खेल रही थी। बाद में आराम करने का समय होगा। उद्धरण चिन्ह। आराम कैसे कर सकता है? दुनिया का बोझ, हर चीज का बोझ अभी भी उसके कंधों पर दबा हुआ था। इसके बजाय उसने एक सूक्ष्म गति से अपना हाथ उठाया, उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया। वह उसके बगल में बैठने से पहले केवल एक पल के लिए हिचकिचाई। उनके हाथ की एक सरल लहर से उनके बगल में दो आकृतियां प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति ने भारी वातावरण को तुरंत तोड़ दिया। मास्टर, क्या आप और आपकी पत्नी फिर से हमारे साथ खेलने आए हैं? एक चमकदार, शरारती आवाज हवा में झनकार की तरह गूंजी, जिसमें एक संक्रामक ऊर्जा थी जिसने उनके चारों ओर के अंधकार को तोड़ दिया। हाँ, उसकी मानिक लाल आंखें शरारत से चमक उठी जब वह उत्साह में थोड़ा उछलते हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुराई। उसके बगल में एक और लड़की खड़ी थी, एक आकृति जो हांग से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन अधिक शांत। उसकी बैंगनी आंखें शांत उम्मीद से भरी थीं। तुम? युनचे की नजरें उन्हें देखकर नर्म पड़ गईं। इतनी अस्त व्यस्त, इतनी निर्दयी दुनिया में ये दोनों, ये मासूम बच्चों जैसे अस्तित्व अंधेरे से अछूते रहे। और वह इसे इसी तरह रखना चाहता था। युवा को बाहर ले जाओ और दुनिया की खोज करो, युनचे ने कहा। उसकी आवाज में एक दुर्लभ सौम्यता थी। स्काई पॉइजन पल की दुनिया इस जगह जितनी खूबसूरत नहीं है। उनके लिए हमेशा उसी स्थान तक सीमित रहना अच्छा नहीं था। उन्हें दुनिया का अनुभव करने की आवश्यकता थी, एक ऐसी दुनिया जो युद्ध और हत्या से भरी न हो। ओह, हांग का चेहरा निराशा से उतर गया। उसका उत्साह तुरंत गायब हो गया और वह नाटकीय ढंग से मुंह बनाने लगी। चलो चले तुम, उसने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ते हुए आह भरी। लेकिन फिर जाने से ठीक पहले वह एक धूर्त, जानकार मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी। मालिक शायद अपनी पत्नी के साथ यह बुरा काम करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। और बस इसी तरह वह युवक को खींचकर ले गई और हंसते हुए वे दूर गायब हो गए। एक क्षण के लिए युनचे पूरी तरह स्तब्ध होकर वहीं बैठा रहा। उसका दिमाग ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। उसके बगल में ज़ेया किंग्युए, जो बातचीत के दौरान अधिकांश समय चुप रही थी, अचानक एक हल्की, मधुर हंसी हंसी। हा हा हा। उसकी हल्की और क्षणभंगुर हंसी ने उसके भीतर किसी गहरे को झकझोर दिया। बहुत समय हो गया था जब उसने उसे इस तरह हंसते हुए सुना था। चूंकि उसने उसे इतना सहज देखा था,
युनचे ने उसकी ओर देखा। वह दोनों प्रस्थान करने वाले व्यक्तियों को देख रही थी। उसकी आंखों में वह गर्मजोशी थी जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसे कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। और ऐसा पहली बार हुआ जैसे बहुत समय हो गया हो। उसकी छाती पर पड़ा भारी बोझ थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह ... ये सोचना कि ज़ियाओ लिंगशी पुनर्जन्म वाली पैट्रिक देवी है, ज़िया किंग्युए ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी क्योंकि वह युनचे द्वारा बताई गई सभी बातों को समझ रही थी। उसने ध्यानपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी, वह सारी बातें जो उस दिन से घटित हुई थी जब उसने ईश्वरीय लोक छोड़ा था और रसातल में चली गई थी। और अब अंततः उसे समझ आ गया। उसे राहत महसूस हुई। यद्यपि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने योजना बनाई थी, यद्यपि रास्ता उसकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक था, अंततः सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ तक कि चंद्रदेव क्षेत्र, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, का पुनर्निर्माण किया गया था। और इस ज्ञान के साथ इतने लंबे समय से उसके ऊपर से ढोया जा रहा भारी बोझ हल्का होने लगा। काफी समय बाद पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह खुलकर सांस ले सकती है। और वह लड़की जिन्युए, युनचे ने अचानक एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में एक चिढ़ाने वाली धार थी। वह वास्तव में तुम पर विश्वास करती थी, तुम्हें पता है। तुम्हारे प्रति उसकी श्रद्धा और वफादारी कभी कम नहीं हुई है। अगर हम भगवान के दायरे में वापस जाते हैं तो उसके साथ सही व्यवहार करना सुनिश्चित करें। हाँ, उद्धरण चिन्ह। ज़िया किंग्यू की आंखें नर्म हो गईं। उसकी अभिव्यक्ति पुरानी यादों से रंग गई जब उसने लियान यू के बारे में सोचा। वह हमेशा वफादार रही है। उसकी निगाहों में दुख की झलक झलक उठी, हालांकि उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। इसीलिए उस दिन मैंने उसे भगा दिया, उसने स्वीकार किया। अब उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी, मानो उस निर्णय का बोझ अभी भी बाकी था। लेकिन फिर उसके होठों पर एक फीकी, लगभग उदास मुस्कान आ गई। लेकिन मुझे खुशी है कि अब वह ठीक है। उसका मन अतीत की ओर चला गया, उन दिनों की ओर जो उसने चंद्रदेव सम्राट के रूप में बिताए थे, उन लोगों की ओर जिन्होंने अटूट भक्ति के साथ उसका अनुसरण किया था। और अब उस दुनिया से इतनी दूर युनचे के पास बैठी हुई, उसने पाया कि वह एक बार फिर उनके बारे में बात कर रही है। बोझ के रूप में नहीं, पछतावे के रूप में नहीं, लेकिन अनमोल यादों के रूप में जो समय के साथ टिकी रहीं। वे एक साथ बैठे और हर चीज के बारे में बात की, अपने अतीत, अपनी यात्राओं और उन रास्तों के बारे में जिन पर वे अकेले चले थे। कभी कभी युनचे ने पहल की, उत्तरी दिव्य क्षेत्र में अपने समय को याद करते हुए कैसे वह शून्य से उठे, शीर्ष पर पहुंचे और रक्त और अवज्ञा के साथ अपना नाम इतिहास में अंकित किया। अन्य समय में ज़िया किंग्युए अपने अनुभव साझा करती, उसे बताती कि वह अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य क्या कर रही थी। उसने जो रहस्य उजागर किए थे, वह लड़ाई जो उसने चुपचाप लड़ी थी, और वह बोझ जो उसने अकेले ही उठाया था। वातावरण शांतिपूर्ण था, जो बाहर की अस्त व्यस्त दुनिया से बिल्कुल विपरीत था। ज़िया किंग्यू ने अपनी आइस फीनिक्स रक्तरेखा को खोने के बावजूद अभी भी अपनी बर्फीली सुंदरता बरकरार रखी है। उसकी उपस्थिति हमेशा की तरह ठंडी और अछूती थी, और फिर भी जब उसने युनचे को देखा तो उसकी आंखें गर्म थीं। ये वही ज़िया किंग्युए थी जिसे वह जानता था, दूर के चंद्रदेव सम्राट नहीं, वह स्त्री नहीं जिसने कभी भाग्य के कारण उससे संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन उसका क्विंग्यू, वह सचमुच उसके पास लौट आई थी। अंततः उसके पुनः बोलने से पहले उनके बीच कुछ देर की खामोशी छा गई। तो अब आपकी क्या योजना है? क्या आप ड्रीमवीवर में वापस लौटने की योजना बना रहे हैं? उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके नीचे चिंता की एक झलक थी। आखिरकार युनचे को कुछ समय पहले ही अपहरण कर लिया गया था। उसकी साधना बहुत बढ़ गई थी, लेकिन वह किसी से भी बेहतर जानती थी वह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं था। अभी तक नहीं, देवताओं के विरुद्ध खड़े होने के लिए पर्याप्त नहीं, उच्च पुजारियों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है, अथाह सम्राट का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और जितनी अधिक देर तक वह अंतहीन कोहरे में रहा, खतरा उतना ही अधिक बढ़ता गया। यदि वे प्राणी स्वयं अंतहीन कोहरे में पैर रख दें, तब उसकी असली पहचान उजागर होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ तक कि युनचे भी बच नहीं पाएगा। यद्यपि युनचे की ताकत बहुत बड़ी थी, उसकी एबिसल बीस्ट सेना और अंतहीन कोहरे सागर की जबरदस्त शक्ति उसके नियंत्रण में थी, फिर भी वह अजेय नहीं था। हाँ, अंतहीन कोहरे के भीतर वह सर्वोच्च शासन करता था। लेकिन जिस समय देवताओं ने ये निर्णय लिया कि कोहरा सम्राट को समाप्त करना आवश्यक है, तो वे अकेले कार्य नहीं
करेंगे। असीमंत दिव्य रीजेंट के साथ जो हुआ उसके बाद वे अधिक सतर्क होंगे, अधिक एकजुट होंगे। अगली बार यदि देवता सचमुच उसके विरुद्ध चले तो वे अकेले नहीं आएंगे, वे एक साथ काम करेंगे। और वह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वह हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि केवल एक दिव्य रीजेंट स्तर के भगवान के साथ वह पहले से ही अपने सभी तुरुप के पत्ते खर्च करने के लिए मजबूर हो गया था। यदि 2 भगवान हमला करें 3 और परिणाम भयावह होगा, वह ये जोखिम नहीं उठा सकता था। मेरे पास एक योजना है, लेकिन अभी नहीं, युनचे ने आखिरकार जवाब दिया। उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं पहले मजबूत बनना चाहता हूँ। दरअसल उन्होंने पहले ही सभी संभावनाओं पर विचार कर लिया था। इतने कम समय में उनकी साधना में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी और केवल यही बात संदेह उत्पन्न करती है। लेकिन यदि वह इस बहाने के साथ लौटा कि वह गलती से फॉग मोनार्क के कब्जे में आ गया था, तो ये पर्याप्त स्पष्टीकरण होगा, कम से कम अभी के लिए। फिर भी जब वह वापस गया तो उसे पता था कि उसके तथाकथित पिता निश्चित रूप से उस पर पहले से कहीं अधिक बारीकी से नजर रख रहे होंगे। उसके हर कदम की जांच की जाएगी, खेती करने के सभी अवसर सीमित हो जाएंगे, और यदि उसकी वृद्धि अत्यधिक संदिग्ध हो गई तो चीजें और भी अधिक खतरनाक हो जाएंगी। यहाँ अंतहीन कोहरे सागर के भीतर उसे मजबूत बनने के लिए सबसे अच्छा वातावरण मिला। यहाँ वह बिना रोक टोक, बिना हस्तक्षेप की खेती कर सकता था। यहाँ वह तैयारी कर सकता था। ड्रीमवीवर में युनचे एक बार अपने साधना कक्ष में घुसने में सफल हो गया था और विश्वभेदक की शक्ति का उपयोग करके वह गुप्त रूप से अंतहीन कोहरे में प्रवेश कर गया था और गुप्त रूप से साधना कर रहा था। लेकिन ये केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट ने कभी भी अपनी आत्मा की छाप साधना कक्ष के अंदर नहीं रखी थी, केवल उसके बाहर ही रखी थी। उस छोटी सी चूक ने युनचे को बिना किसी की उपस्थिति के पता लगे स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दे दी थी। हालांकि चीजें बदल चुकी थीं। जो कुछ भी हुआ था, जिस तरह से स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट अब उसे देख रहा था और जो तथाकथित स्नेह विकसित हो गया था, युनचे को यकीन था कि अब से वह इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकेगा। ड्रीमवीवर पर लौटने का मतलब था लगातार निगरानी, उसकी हर हरकत, उसकी हर सांस, उसकी हर हरकत। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसे पहले जैसी स्वतंत्रता दी जा सके, और इसलिए उन्हें यहाँ मिले समय का सर्वोत्तम उपयोग करना था। उसका स्पष्टीकरण सुनकर ज़िया किंग्यू ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी क्योंकि वह चुपचाप उन सभी बातों पर विचार कर रही थी जो उसने उसे बताई थी। उसकी कहानी के टुकड़े उसके दिमाग में एक साथ फिट हो गए और एक ऐसी छवि का निर्माण किया जो घटनाओं से कहीं अधिक बड़ी थी। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। युनचे ने आश्चर्य से पलकें झपकाई क्योंकि उसकी नाजुक उंगलियां उसकी हथेली पर हल्के से कांप रही थीं। उसका चेहरा, जो आमतौर पर बहुत शांत रहता है, हल्का लाल हो गया। कुछ देर के लिए वह झिझकी, लेकिन फिर जैसे खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, उसने आखिरकार बोल ही दिया, तो फिर हम साथ मिलकर खेती क्यों नहीं करते? उसकी आवाज़ नर्म थी, बहुत नर्म। ये स्पष्ट था कि उन शब्दों को कहने में उसकी सारी शक्ति खर्च हो गई थी। युनचे उसे देखता रहा, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। एक साथ खेती करें? बेशक, मैं वैसे भी ऐसा करने की योजना बना रहा था। उद्धरण चिन्ह। वह हल्के से मुस्कुराया। उसे यह समझ में ही नहीं आया कि उसका असली मतलब क्या था, लेकिन फिर उसने गौर किया, वह और भी अधिक लाल क्यों हो रही थी। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, ज़िया किंग्यू ने अपने दांत पीस लिए, एक गहरी सांस ली और फिर, ऐसा नहीं। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। फिर मानो सारी झिझक को दूर करते हुए उसने अपनी नज़र उसकी ओर उठाए और फिर से बोली, चलो जोड़ी खेती करते हैं। उद्धरण चिन्ह। युनचे का दिमाग खाली हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये शब्द उस पर दैवीय बिजली की तरह गिरे, जिससे वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया। वह बस उसे देखता रहा। ज़िया किंग्यू, जो हमेशा इतनी ठंडी, इतनी दूर, इतनी अछूत थी, अब उसके सामने बैठी थी। उसका चेहरा शर्म से रंगा हुआ था। उसके हाथ को पकड़े हुए थे क्योंकि वह उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, नचे की आवाज़ स्थिर थी, फिर भी उस शांति के नीचे भावनाओं का एक तूफान हिंसक रूप से उमड़ रहा था। जिस क्षण ये शब्द उनके होठों से निकला, उनकी गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी, हवा में फैल गई और उनके चारों ओर अनेक अवरोध
निर्मित हो गए अलगाव की परत दर परत, जो उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर रही थी। ये साधारण बाधाएं नहीं थीं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से भरा हुआ था, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी चीज, कोई दैवीय भावना, कोई बाहरी शक्ति इस क्षण में हस्तक्षेप न कर सके। जैसे ही अंतिम परत जम गई, वहां भारी सन्नाटा छा गया। इस एकांत दुनिया में केवल वे दोनों ही थे, यूचे और ज़िया क्विंग्यू। उनकी निगाहें एक दूसरे से मिलीं, और हालांकि दोनों में से कोई भी नहीं बोला, लेकिन जो कुछ होने वाला था उसका भार हवा में छाया हुआ था। पहली बार, वह दूरी जो हमेशा से उनके बीच थी, भाग्य की वह अदृश्य दीवार जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक अलग रखा था, अंततः गायब हो गया था।